हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज अपडेट। आज 6 फरवरी है और हमारे इस प्रोग्राम में मार्केट दृश्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे जो नए दोस्त आए हैं उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनको सिर्फ ये बात एक रिमाइंडर के तौर पे दे दें कि हमारे यहाँ किसी भी तरह की कोई टिप रिकमेंडेशन या कोई बाय सेल होल्ड की सलाह नहीं दी जाती है। हम यहाँ पर अपना एक व्यू शेयर करते हैं। मेरा जो भी मार्केट में इतने सालों का जो भी मेरा काम करने का तजुर्बा है और उसके हिसाब से जो मार्केट क्या करना चाहती है, उसका जो मेरा देखने का नजरिया है, उसके आधार पे मैं आपसे व्यू शेयर करता हूँ कि आगे क्या होने की संभावना है। और उसी के हिसाब से हमको अपना राय बनाते हैं और मार्केट में अपने सौदे को हम बना सकते हैं, जिसमें हमें सक्सेसफुली हम आगे काम कर सकें। तो सबसे पहले अब हम आगे बढ़ने के पहले हम रिव्यू कर लेते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने क्या बातें की है। हमने ये बात किया था कि एक गुड पॉपुलिस्ट बजट आने की संभावना है, जिसमें कुछ अच्छे पॉइंटर्स आएंगे और फिर मीडिया में और जो भी अच्छे एनालिस्ट आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, सब लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे और मार्केट को जो है बेसिकली इस बजट को पूरा फुल क्रेडिट दिया जाना चाहिए। इस बजट के का क्योंकि देखिए दोस्तों, बजट एक आखिरी उम्मीद सबकी है इस खराब माहौल के अंदर में। तो यदि अब एकदम उनकी उम्मीद तोड़ देंगे तो फिर मार्केट को बनाना या उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मार्केट में दोनों पक्ष के लोग चाहिए होते हैं। इसलिए ये हमारा था कि मार्केट में इस बार संभावना है कि बजट ठीक से आना चाहिए और उसके लिए बहुत अच्छा खासा जो कुछ भी गुणगान गाना है करके बजट को जो है अच्छा साबित कर दिया जाएगा। अच्छा है भी, वैसे कोई खास बात नहीं है। और ये हेल्प करेगा निफ्टी को आगे 24,000 तक ले जाने का, लेकिन ये होगा बजट अनाउंसमेंट के बाद। तो हम लोग एक एक मूव की हम लोग बात किए थे, कहाँ से नीचे गिरना चाहिए, कैसे ऊपर जाना चाहिए। फिर हमने ये भी बात शेयर की आपसे कि फ्रंट लाइन स्टॉक्स जो है वो खाली निफ्टी को ऊपर ले जाएंगे, वो भी तेजी से। और बाकी छोटे इंडेक्स में भी बढ़ावत होगी, लेकिन कंपैरेटिवली कम होगी। यूजुअली क्या होता है कि आज इंडेक्स हमारा निफ्टी बढ़ता है तो स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी हमने बात करी थी। हम लोगों ने ये एंटिसिपेट किया था उस मूवमेंट का स्टाइल को, कि जिसमें ये था कि बजट तक 23,300 500 तक जा सकता है और बजट के बाद जो है 24,000 के आसपास या 24,200 300 तक भी जा सकता है, जिससे कि सबको वापस से कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जितने भी एस्पायरिंग बुल्स है उनका कॉन्फिडेंस रीस्टोर हो जाएगा। और ये बजट के जो है कुछ दिन आगे तक चलेगा, ये जो ऊपर का मूव है। उसके बाद हम वापस अपना नीचे की यात्रा शुरू करेंगे और फिर मार्केट और स्टॉक्स का जो है इनमें क्या मूवमेंट रहना है कि जो भी बजट में इसको ऊपर बढ़ाना है उसके पहले एक बार वो गिरा देगी और गिराने के बाद फिर वहां से ऊपर ले जाएगा। यानी नेट नेट आप देखेंगे तो बहुत कुछ अपने को इंक्रीमेंट दिखेगा नहीं, लेकिन नीचे गिरा के जब ऊपर ले जाएंगे तो जो 1,000 पॉइंट की तेजी आएगी उससे कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा। एक हमने आपसे कंसर्न शेयर किया था कि इस दौरान यदि किसी कारण से इन दो में से कोई भी एक अनाउंसमेंट हो जाता है, यानी कोई ग्लोबल कोई टर्मोल होता है, तो वो इस हमारे व्यू को चेंज कर सकती है या उसके विपरीत काम कर सकती है। और दूसरा, मार्केट में कोई बजट में कोई मूड खराब करने का अनाउंसमेंट ना आ जाए। और हम लोगों ने देखा है कि दोनों ही नहीं हुआ है। ट्रम्प ने जो भी एक टैरिफ वगैरह इम्पोज किया था, उसको नेक्स्ट डे ही उन्होंने वापस से रिकॉल कर लिया है और एक बार के लिए कैंसिल कर दिया या डिफर कर दिया है। दूसरा जो है, हमारे बजट में ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया जिससे मार्केट का मूड खराब हो जाए। तो हम जो बातें किए थे वो एकदम इंटैक्ट था और वैसा ही मार्केट आगे मूवमेंट कर रखे थे। अब सवाल ये आता है कि हम जहां पर अभी खड़े हैं, अभी क्या स्थिति है। तो मार्केट ने अपना काम परफेक्टली कर दिया है, जैसा हम लोगों ने बात किया था। सबके कॉन्फिडेंस पूरे अच्छे से आ गए हैं और सब लोग बजट से भी बहुत खुश हो गए हैं और जो कुछ भी बातें से सारे ब्लाबला गेम हो चुका है। तो ये अब एक गेम सुपर बजट घोषित कर दिया गया है, भले ये गेम चेंजिंग ना हो। तो अब यहाँ से क्या, यहाँ से देखिए दोस्तों, मेरा व्यू में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि मैं पहले से और ज्यादा कन्विंस्ड हूँ। क्योंकि जो जो हम लोगों ने सोचा था, जो जो हम लोगों ने कारण डिस्कस किए थे कि क्या क्या होना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, वो सब हम लोगों ने देखा है, अभी हो चुका है, हो रहा है। तो जो कुछ भी सब जगह आप न्यूज नॉइज देख रहे हैं, मोर और लेस
हमारे बात से एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। तो जब इतना कुछ सही है तो मैं मेरा व्यू को अभी चेंज करने के बिल्कुल भी मेरा कोई मूड नहीं है। जिस दिन भी हमको लगेगा कुछ बदलाव आ गया है और यहाँ से कुछ और होने का दिख रहा है, अपने तुरंत आपसे शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अपना व्यू एकदम इंटैक्ट है। अब यहाँ से 23,700 750 है, 150 200 पॉइंट मैक्सिमम ऊपर निफ्टी जा सकती है, यानी 24,000 तक। अब 24,200 300 भी जाना मेरे को लगता है डिफिकल्ट होना चाहिए, और इसमें समय भी ज्यादा नहीं रह गया है। बस ऊपर का काम 2-3 दिन का मैक्सिमम रह गया, क्योंकि आज हमारा वीकली एक्सपायरी भी है, कल हमारा आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी है। तो इस कारण से इसको गिरने के जो हमारे जो शुरुआत होनी है वो अब सामने वीक से होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये 2 दिन इसको निकालना ही होगा इसी तरह से। दूसरा, अब हम लोग जो पहले एस्टिमेट किए थे 23,500 का, वो तो हो चुका है। कल तक जो हमारा 24,000 भी हो जाएगा, तो हमारा ऊपर का काम टोटल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा पूरा उम्मीद है। और हमारे को जो अब एक चीज को खाली ध्यान रखना है कि अब यदि किसी कारण से बाजार यहाँ से ऊपर जाना नहीं चाहता है फर्दर, तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मोर और लेस इसने अपना काम बखूबी निभा दिया है। इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को मानना है और किसी को नहीं। तो जो स्क्रीन बोलता दिखे हमको वैसा करना है। अब आगे और अपना व्यू शेयर करने के पहले एक इंपॉर्टेंट लर्निंग आपसे शेयर कर देता हूँ कि मार्केट का जो मूवमेंट है इसके अपने रूल्स होते हैं। इनमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो इस समय आपके काम आएगा। लाइफ ऑफ अ करेक्शन इन अ बुल मार्केट इज स्मॉल और वेरी स्मॉल। ये हम लोगों ने पिछले 4 साल में देख लिया है। इसी तरह से लाइफ ऑफ अ बाउंस इन अ बियर मार्केट इज स्मॉल और वेरी स्मॉल। कभी कभी थोड़ा बड़ा हो भी जाता है, लेकिन साइज ऑफ द बाउंस और करेक्शन विल डिपेंड अपॉन द प्रीसीडिंग क्वांटम ऑफ राइज और फॉल। जो भी चाल एक बनी है उसके आधार पे बाउंस या गिरावट जो होती है उसका साइज डिसाइड होता है, लेकिन अक्सर उस प्रीसीडिंग चाल से कम साइज की होती है। ये नटशेल में बातें जो है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो अभी भी जो ये ऊपर आया है, तो इस 1,000 पॉइंट के बाउंस को हमको बाउंस ही मान के चलना है, इसको कोई चेंज ऑफ ट्रेंड नहीं मानना है। अब यहाँ से आगे क्या होने की संभावना है, कैसा मूव रहने की संभावना है, ये मेरा व्यू आपको आज 6 फरवरी को मैं शेयर कर रहा हूँ। निफ्टी अब यहाँ से 24,000 मैक्सिमम जा सकती है, 23,924 कहीं तक भी। आज वीकली एक्सपायरी है, इसलिए हो सकता है आज मार्केट साइडवेज रह जाए, क्योंकि ऑप्शंस के जो भी कॉल पुट की राइटिंग रहती है उसके आधार पे मार्केट डिसाइड करती है। तो हो सकता है जहां हम खड़े हैं एक बार ऊपर जाए, फिर वापस नीचे आ जाए, और आरबीआई की पॉलिसी के टाइम तक ये 23,700 के आसपास रहे, जिससे पॉलिसी के दिन जो भी अनाउंसमेंट आए उसको भी थोड़ा सा कुछ क्रेडिट दे दिया जाए, और वहां से 100-200 पॉइंट उस दिन बढ़ा दे, और बढ़ा के फिर वहीं से अपना टॉप बना करके काम शुरू नीचे का कर दे। बैंक निफ्टी का काम पूरा हो चुका है, इसमें 200-500 पॉइंट का मैक्सिमम गुंजाइश ऊपर जाने का है। ये भी जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ये आज ही नीचे गिराने का कार्यक्रम शुरू कर दे। यदि आज कर देता है तो कल आरबीआई का जो अनाउंसमेंट आएगा तो उसके अंदर में थोड़ा सा रिकवरी का जगह मिल जाएगा। और किसी कारण से आज यदि ये नहीं गिरता है तो कल तो अनाउंसमेंट के बाद इसको गिरना ही है, ऐसा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद सब ऊपर जाने की जगह अब बहुत ज्यादा नहीं बची है। अब इसमें एक चीज और है कि अब आरबीआई का जो अनाउंसमेंट आना है उसमें सब उम्मीद लगा के रखे हैं रेट कट का। अब रेट कट आए या ना आए इसके बारे में तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये उनका काम है। लेकिन मार्केट का जो मूवमेंट होना चाहिए, रेट कट आ भी जाएगा तो भी बैंक निफ्टी को जो है नीचे जाना चाहिए। टेम्पररी हो सकता है कुछ ऊपर ले ले, लेकिन जाना चाहिए। अब आगे क्या क्या इवेंट हमारे पेंडिंग रह गए हैं। मिस्टर ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट का जो स्टैंड है ये डेंजरस है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब शॉर्ट टर्म के लिए इसमें टैरिफ वॉर वगैरह कुछ ना कुछ चक्कर चलता रहेगा। दूसरा जो टेक्नोलॉजी वॉर ये भी शुरू हो चुकी है, एआई वर्सेस डीप सीक का। तीसरा जो है अमेरिका फर्स्ट के कारण अब डॉलर भी के अंदर ट्रेड करना है, इसके लिए भी जो है मिस्टर ट्रम्प जो है इसको काफी इम्पोज करने का प्रयास करेंगे। तो इन सब कारणों से हमको दिखाई देगा अब इसकी बहुत हाई संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ गड़बड़ी होने के पहले ही अचानक हम देखेंगे अमेरिका का विक्स बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये सबसे पहला इंडिकेटर अब हमारे लिए रहेगा, तो इसको बहुत क्लोजली वॉच करना है।
और जैसा कि हम बात किए थे कि अमेरिका का जो टेक जायंट्स है, इनके स्टॉक्स एक एक करके गिरेंगे, तो हम देख रहे हैं रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है वहां पे भी। पहले एनवीडिया में हुआ था, कल हमारा जो है अल्फाबेट गूगल के अंदर भी हो गया है। तो इसी तरह से कभी किसी का नंबर कभी किसी का नंबर लगता है। तो अब इसमें जो है हमारे जो कल की, अब हमको आरबीआई की पॉलिसी हमको देखना है। और दूसरा, ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहे हैं, इसमें संभावना ये है कि वो इंडिया के आईटी सेक्टर पे टैरिफ भी लगा दे। तो ये एक बड़ा शॉक हो सकता है, इसको भी हमको क्लोजली मॉनिटर करना है। तो एफआई की जो है बाइंग शुरुआत हो रही है कि नहीं, इसको भी हमें देखना है। सेलिंग क्या कंटिन्यूड है या थम गई है? अभी फिलहाल इनकी सेलिंग का क्वांटम कम हुआ है, ये हम लोगों ने देखा है, क्योंकि वो भी क्लोजली वॉच कर रहे हैं ना यहाँ के अनाउंसमेंट्स को, कि यहाँ पे जो इवेंट्स हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए उन लोगों ने अपना एग्रेसिवनेस को जो है अभी एक बार के लिए होल्ड कर दिया है। तो आगे देखते हैं। और इसके बाद एक बड़ा इवेंट हमारा अब सीधा यहाँ से जाके अप्रैल महीना में आएगा, जो कि मार्च एंडिंग के रिजल्ट्स का है। तो हमारा अब ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, कि अब हमारा जो प्रोग्राम जो भी रहता है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस इनिशिएटिव है। हम यहाँ से सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहे हैं, और आप उस पर किस तरह क्या काम करते हैं, इसको आपकी सूझबूझ और पूरी जिम्मेदारी का करना है। हमारी हैंड होल्डिंग आपको रहती है। मैं आपको बीच बीच में अपना व्यू शेयर करता हूँ हर चीजों के बारे, चाहे कोई भी स्टॉक के ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं या डिस्कशन करते हैं, लेकिन उस पर आप जो भी एक्शन लेते हैं वो पूरी जिम्मेदारी से आप लेंगे, पूरे समझ के लेंगे। ऐसा मैं बाय डिफॉल्ट मान लेता हूं, तभी आप मेरा इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं या साथ में जुड़े हुए हैं। अब हमारे आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप देख लीजिए। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो है निफ्टी का 23,815 है, यानी इसके ऊपर जाने का गुंजाइश कम रहने की संभावना है। ये आज होगा, तो इसलिए 23,800 में जाके अटक जाए, बाकी बचा काम कल कर ले, तो कोई खास बात नहीं है। हमारा इस महीने का भी जो लेवल हम देख रहे हैं, हम 23,650 के ऊपर पॉजिटिव में हैं। तो अभी तक हम इसके ऊपर ही चल रहे हैं, 2 दिन हो गया है। तो हमारा इनिशियल अभी मूवमेंट अपसाइड पॉजिटिव की तरफ ही रुझान है। वीकली में अभी हम अगेन वही है, हम पॉजिटिव में ही चल रहे हैं। तो दो जगह हमारे पॉजिटिव में है, तो आज हमको पॉजिटिव में ही रहना चाहिए। कोई भी एक बदलाव आता है मूवमेंट में, तो सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में आता है, यानी डेली चार्ट पे। तो जब डेली चार्ट हमारा नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देता है या वहां टिकना शुरू कर देता है, तो आप समझ लीजिएगा कि अब ऊपर का काम हो गया। जब तक ये ऊपर में काम कर रहा है, तब तक हम लोग समझ के चलेंगे कि ये मूव हमारा ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। इस वीक का हाईएस्ट लेवल हमारा 24,250 तक का है। तो इसलिए इसके ऊपर तो वैसे भी जाने की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। 24,050 हाईएस्ट है, लेकिन ऐसा देख के लगता है कहीं ना कहीं 23,925 24 के बीच में कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए आजकल में। वैसे भी वीक में सिर्फ 2 दिन ही तो बच गए हैं। बैंक निफ्टी हमने आपसे शेयर कर रखा है कि 550, 600, 500, 600, 800 कहीं तक भी मैक्सिमम जा सकता है। आज का हमारा हाईएस्ट लेवल 50,625 है। तो यदि किसी कारण से गैप अप मिल जाए, तो मान के चलिएगा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये यहीं से नीचे गिरना शुरू कर देगा आज आज ही। ऐसा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। कितना गिरेगा वो देखना है, लेकिन जब यहां से गिरेगा तो कम से कम न्यूट्रल जोन यानी 300 पॉइंट का तो गिरावट मिलने की पॉसिबिलिटी पूरी है। और यदि हम 50,100 के आसपास भी आ जाए, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। वीकली पर भी देखें तो हम पॉजिटिव है, और मंथली में भी हम अभी पॉजिटिव जोन में ही है। तो ये हमारे लिए सामने में मंथ बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही मंथली वीकली का शुरुआत पॉजिटिव डायरेक्शन पर है। तो छोटे टाइम फ्रेम को हमको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। सेंसेक्स भी सेम वही स्टोरी है। तो जो सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं वो भी देख ले। तो अब 78,750 है, आप मान लीजिए 79,000 लास्ट, बस 79,125, चलो इसको ले लेते हैं। तो इसके ऊपर जाने की मेरे को उम्मीद कम लग रही है। तो फिर भी जैसा स्क्रीन बोलेगा हम देखेंगे। तो हम लोग ये सब क्यों शेयर करते हैं, कि हम अपना ट्रेड सेटअप बनाने के पहले हमको एक ब्रॉडर व्यू समझना होता है कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ है। क्योंकि हम जब भी अपना पतंग हम उड़ाते हैं ना, तो हवा की दिशा यदि पता हो हमें, तो पतंग हमारा ठीक उड़ता है। तो हमें दिशा पता होना बहुत जरूरी है। और हम कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट काम करेंगे तो हम ट्रैप्ड हो जाएंगे। फिर हम जहां से भी ट्रेड लेते हैं, हमको ये बहुत देखना जरूरी है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो।
यदि हमारा रिस्क और रेशियो फेवरेबल है, यानी मिनिमम ऑन अ बेयर मिनिमम हम बोलते हैं 1:1, यदि 1:1 का रिस्क और रेशियो है, तब तो आप सोच सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। उससे यदि कम का है तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। यदि हम आपसे कोई भी एक हम लोग चार्ट पे डिस्कस करते हैं या आपसे व्यू शेयर करते हैं, उसमें आप देखते हो कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारा जो आने वाला एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से डिफरेंस में काफी फर्क हो रहा है, वहां पे हमारा रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है, तो हमको इंतजार करना है उसके थोड़े से डिप आने का। एक बार नीचे आ जाएगा तो ऑटोमेटिक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसका अच्छा हो जाएगा। एक छोटा सा मिसाल देता हूं आपको। मान लो 100 रुपया का हमारा एंट्री पॉइंट है और 90 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस है और 110 का टारगेट है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है। आप चाहते हो कि 1:2 के रेशियो में हम एंट्री बनाए। तो जैसे ये थोड़ा सा नीचे करेक्ट करेगा यानी 95 तक आ जाएगा, तो वहां आपका रिस्क और रेशियो 1:2 की जगह 1:3 बन जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका घट के 5 रुपये हो जाएगा और प्रॉफिट जो पॉसिबल प्रॉफिट है वो आपका बढ़ के 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको एक मतलब चीता की तरह हमको अपने ट्रेड का इंतजार करना होता है, और जैसे हमको हमारा प्रॉपर एंट्री पॉइंट मिल गया तो हमें एंट्री करनी है। ये नहीं कि मैंने आपसे कुछ शेयर कर दिया है तो आप तुरंत कूद करके उसमें सौदा बना लें, ये एक गलत तरीका है। तो स्टॉप लॉस ये हमारे को इसलिए समझना जरूरी होता है कि ये हमारा नोन रिस्क है, कि यहां तक हमको लॉस लग सकता है, ये हम समझ के काम करते हैं, इसलिए हमें तकलीफ नहीं होती है और हम अपने मनी मैनेजमेंट में हमको बहुत काम आता है। और प्रॉफिट बुकिंग हमेशा करता रहना चाहिए। छोटे छोटे लॉस रहने चाहिए, बड़े बड़े प्रॉफिट होना चाहिए, एकदम सही है। छोटा लॉस हो छोटा प्रॉफिट हो वो भी सही है, लेकिन हम सिर्फ बड़े बड़े लॉस करेंगे ना तो हम कहीं नहीं खड़े रह पाएंगे। तो हमको पिच में बड़े रहना है तो हम डिफेंसिव खेलें, छोटे छोटे रन लें। कभी रन नहीं भी मिलेगा, लूज डिलीवरी आएगी, चौका मार पाओगे। चौका नहीं भी गया तो 2-3 रन तो मिल ही जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से माइंड में आपको हमेशा अपना यहाँ पे काम करना है एज अ ट्रेडर। हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि स्टॉक मार्केट को हमें एक क्रिकेट के गेम की तरह लेना चाहिए। ओनली डिफरेंस इज यहाँ हम बैट्समैन है और मार्केट हमेशा बॉलर है। तो मार्केट जो है हमको आउट करने के लिए अलग अलग तरह के वेरिएशंस करती रहेगी। तो कभी हमको एकदम आश्चर्यचकित कर देगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे और प्लम्प एलबीडब्ल्यू या हम हमारा विकेट उड़ जाएगा। बाउंसर देगी कि हम रिटायर्ड हर्ट हो जाए, बहुत काम होता है। तो हमको अपने सूझबूझ से काम करना है। इसलिए पिच पे टिके रहने के लिए डिफेंसिव रहना हमेशा अच्छा रहता है। ज्यादा एग्रेसिव तभी होना है जब आपको लगे कि आपके सारे पॉइंट्स जो भी आप सोच रहे हैं सब एकदम अलाइन हो चुके हैं और आपको डायरेक्शन में बहुत ज्यादा कन्विक्शन है, तभी आपको ऐसा करना है। तो इसी रीजन से मैं आपसे अपना व्यूज को शेयर करता हूं और आपको हमेशा सुझाव देता हूं कि आप अपने प्रॉपर लर्निंग पर ध्यान दें, क्योंकि लर्निंग से बेटर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है और प्रैक्टिस से ज्यादा कोई विकल्प नहीं है। तो हमेशा आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने अपना व्यू आपको शेयर कर दिया है बहुत अच्छे से। हमारा व्यू में कोई बदलाव नहीं है। मैं वापस एक रिपीट खाली इसलिए कर दे रहा हूं, इतनी कुछ बातें हुई हैं, आपको लास्ट की बात ही याद रहने वाली है। व्यू में कोई बदलाव नहीं है। हम 24,000 तक जा सकते हैं मैक्सिमम, बस अभी हम 23,700 750 पर खड़े हैं। तो यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर का गुंजाइश है। चले गए अच्छा है, नहीं गए तो कोई खास बात नहीं है। हो सकता है आज और कल 2 दिन यहाँ पर बाजार खड़ा ही रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देख के लगता है इसका काम अब ऊपर का हो गया है और इसको अपना वापस बैक टू गेम इसको आ जाना चाहिए, यानी मार्केट एग्रेसिव हो जाएगा फिर से अपने गेम में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बैंक निफ्टी का हमने आपसे बता ही दिया है। अब बैंक से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा निफ्टी को, इसने जो काम करना था अपना बखूबी कर दिया है। तो ये सारी बातें हो गई है। बाकी हम कुछ भी बदलाव होता है आपसे शेयर करते रहते हैं आगे। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हमारे व्यूज को आप जो भी आपका अप्रिशिएशन मिलता है हमें भी उससे प्रोत्साहन मिलता है। तो कीप एंजॉइंग, कीप प्रॉफिटिंग, यही मेरा आपसे गुड विशेस हमेशा है।